अपनी शक्ति का बोध। हनुमान की कथा। बहुत समय पहले की बात है। किष्किंधा के घने वनों में हनुमान नाम के एक वानर रहते थे। वे अत्यंत विनम्र, शांत और श्री राम के परम भक्त थे। यद्यपि वे बहुत शक्तिशाली थे, परंतु वे अपनी शक्तियों को पूरी तरह भूल चुके थे। वे सदा दूसरों की सेवा में लगे रहते और स्वयं को एक साधारण वानर ही मानते थे। उनके हृदय में केवल राम नाम का जाप चलता रहता था। माता सीता की खोज करते हुए हनुमान और वानर सेना विशाल समुद्र के तट पर पहुंचे। सामने अनंत नीला सागर लहरा रहा था, जिसकी लहरें आकाश को छू रही थीं। सागर की विशालता देखकर सभी वानर चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस 100 योजन विस्तृत समुद्र को पार करके लंका कौन जा पाएगा। सब हताश होकर बैठ गए। बूढ़े और बुद्धिमान जाम्बवंत ने देखा कि पूरी सेना निराशा में डूबी है। उन्होंने चारों ओर देखा और उनकी दृष्टि एक कोने में शांत बैठे हनुमान पर पड़ी। हनुमान अपनी शक्ति से अनभिज्ञ चुपचाप रेत पर राम राम लिख रहे थे। जाम्बवंत जानते थे कि केवल हनुमान ही इस कठिन कार्य को पूरा कर सकते हैं, पर उन्हें उनकी खोई हुई यादें वापस दिलानी होंगी। जाम्बवंत धीरे धीरे हनुमान के पास गए। हनुमान ने सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। जाम्बवंत ने प्रेमपूर्वक कहा, हे पवनपुत्र, तुम इतने चुप क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें अपनी शक्तियों का भान नहीं है? तुम साधारण नहीं हो, तुम तो असीमित ऊर्जा के स्वामी हो। हनुमान ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, जैसे वे कुछ याद करने का प्रयास कर रहे हों। जाम्बवंत ने कहना जारी रखा, हनुमान, तुम पवनदेव के पुत्र हो। जब तुम छोटे थे तब तुमने सूर्य को एक मीठा फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ान भरी थी। तुम्हारी गति और शक्ति से देवराज इंद्र भी चकित रह गए थे। तुम्हें ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त है कि तुम्हारी शक्ति कभी कम नहीं होगी, बस तुम उसे कुछ समय के लिए भूल गए थे। जैसे जैसे जाम्बवंत कथा सुनाते गए, हनुमान के भीतर एक नई चेतना जागृत होने लगी। उनके कानों में मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी और उनके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उन्हें याद आने लगा कि कैसे वे बचपन में बड़े बड़े पर्वतों को उठा लिया करते थे। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक आ गई और उनका डर धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलने लगा। हनुमान का शरीर अब पर्वत के समान विशाल होने लगा। उनकी भुजाएं फौलाद जैसी मजबूत दिखने लगीं। उन्होंने एक लंबी सांस भरी और अपनी पूरी शक्ति को केंद्रित किया। जाम्बवंत हर्षित होकर ये दृश्य देख रहे थे। हनुमान को अब विश्वास हो गया था कि श्रीराम के कार्य के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। भक्ति और शक्ति का मिलन हो चुका था। हनुमान ने गरजकर जय श्रीराम का जय घोष किया। उनकी आवाज से 10 दिशाएं गूंज उठी और समुद्र का जल कांपने लगा। उन्होंने अपनी पूंछ को भूमि पर पटका और छलांग लगाने के लिए तैयार हो गए। अब वे वो साधारण वानर नहीं थे, बल्कि रुद्र के अवतार महाबली हनुमान थे, जिनका मार्ग कोई नहीं रोक सकता था। एक जोरदार हुंकार के साथ हनुमान ने पृथ्वी को अपने पैरों से धकेला और आकाश की ओर उड़ चले। उनके वेग से नीचे का पर्वत समुद्र में धंस गया। वे हवा को चीरते हुए किसी उल्कापिंड की तरह लंका की ओर बढ़ रहे थे। जाम्बवंत और पूरी वानर सेना ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। हनुमान ने अपनी शक्ति को पहचान लिया था और उसे प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया था। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सबके भीतर अपार शक्तियाँ छिपी होती हैं। अक्सर हम अपनी क्षमता को भूल जाते हैं और स्वयं को छोटा समझने लगते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और दृढ़ विश्वास के साथ हम अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, विनम्रता आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति की नींव है।